हेलो दोस्तों। गेट माई यूनिवर्सिटी टीम की तरफ से मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ पार्ट 2 डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग से रिलेटेड। पार्ट 1 में हमने आपके साथ में शेयर किया था इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, काउंसलिंग प्रोसेस, कट ऑफ एनालिसिस, सीट डिटेल्स एंड फी स्ट्रक्चर। आइए बाकी की डिटेल हम पार्ट 2 में देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आप लोगों के लिए, इसे जरूर जानिए। पेनल्टी, बॉन्ड और बैंक गारंटी क्या होता है। पेनल्टी वो अमाउंट है जो कि एप्लीकेबल होता है इफ़ इन केस आप एडमिशन लेने के बाद में काउंसलिंग प्रोसेस में दिए गए टाइम फ्रेम के बाद में अगर सीट को छोड़ते हैं तो वो पेनल्टी अप्लाई किया जाता है। बॉन्ड एक ऐसा एग्रीमेंट जो आपके द्वारा साइन कराया जाएगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अगर आप डिसकंटिन्यू करते हैं पढ़ाई एडमिशन लेने के बाद में तो आपको ये बॉन्ड का अमाउंट पे करना होगा कॉलेज को छोड़ने के वक्त। बैंक गारंटी एक ऐसा गारंटी है जो कि आपके बिहाफ में बैंक इशू करती है कॉलेज को, और वो आपके बिहाफ में गारंटी लेती है जहाँ पे आपके डिसकंटिन्यू के बाद में बैंक कॉलेज को आपके बैलेंस ट्यूशन फी को पे करती है। इसे इशू करने के लिए किसी कोलेटरल की ज़रूरत पड़ती है जिनमें फिक्स डिपॉजिट या फिर प्रॉपर्टी को यूज़ किया जाता है। अगर आप बैंक गारंटी बनाना चाहते हैं तो इसे ध्यान में रखिए, क्योंकि इतना टाइम प्रोसेस जो लगता है इसमें वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम आपको बहुत कम दिया जाएगा कॉलेज की तरफ से। अगर आप फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में बनाना चाहते हैं तो छोटे ब्रांच में 4 से 5 दिन का टाइम लगने वाला है, और बड़े ब्रांच में 1 से 2 दिन में आपका बैंक गारंटी बन जाएगा। बट अगर आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे 20 से 25 दिन का टाइम फ्रेम लगता है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होनी है, लीगल चेक होना है, तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है। तो आप अपनी फिजिबिलिटी चेक कर लें कॉलेज में अप्लाई करने से पहले। जो चार्जेस आपको पे करना है बैंक गारंटी बनाने के लिए वो 0.7 से 0.9% आपके टोटल वैल्यू के ऊपर में आपको पे करना होता है। हमने ये टॉप 10 डीम्ड जो कॉलेजेस हैं उनमें बॉन्ड एंड बैंक गारंटी और पेनल्टी का क्या स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। कस्तूरबा मेडिकल मणिपाल में जो पेनल्टी का अमाउंट है 58,50,000 का है। बॉन्ड का अमाउंट जो है 45,50,000 का है। आपको अगर आप कॉलेज छोड़ते हैं तो आपको 1 महीने के अंदर में इसे पे करना है। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज जो मैंगलोर है इनमें भी अगर आप देखेंगे तो पेनल्टी का अमाउंट 58,50,000 है और 45,50,000 बॉन्ड है। आपको 1 महीने के अंदर में इसे पे करना। हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में आपको सिर्फ पेनल्टी अप्लाई किया जाता है, जहाँ पे 54 लाख रुपए का पेनल्टी अमाउंट है, आपको 1 महीने के अंदर में पे करना है। रूरल मेडिकल कॉलेज पिम्स लोनी में पेनल्टी 56,92,500 का है और बॉन्ड अमाउंट 44,27,500 का है। 1 महीने का टाइम आपको मिलेगा इसे पे करने के लिए। श्री देवराज यूआरएस मेडिकल कॉलेज में 62,25,000 का आपको पेनल्टी अमाउंट अप्लाई होता है। कलिंगा में 72 लाख रुपए का पेनल्टी अमाउंट है। के एस हेगड़े में 64,66,500 का और बॉन्ड 50,22,500 का है। श्री सिद्धार्था एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन जो कि तुमकुर में 67,50,000 का पेनल्टी अमाउंट है और यहाँ पे आपको बैंक गारंटी भी देनी पड़ती है जो जिसका वैल्यू है 52,50,000। जेएसएस मेडिकल कॉलेज मैसूर में 60,75,000 का पेनल्टी अमाउंट है और बॉन्ड अमाउंट है 47,25,000 का। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जो कि बेलगांव में, इसमें 68,40,000 रुपये का पेनल्टी अमाउंट है। बॉन्ड इस तरीके से दिखता है जो आप देख सकते हैं। ये कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल का हमने यहाँ पे एक फॉर्मेट रखा है। बैंक गारंटी इस तरीके से दिखती है। ये हमने श्री सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज तुमकुर का यहाँ पे हमने रखा है फॉर्मेट आपके लिए, जो आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको बनाना होता है बैंक गारंटी। ये हमारी कुछ ऑब्जर्वेशन है जो आपके लिए बहुत काम आएगी। सबसे पहले ये जानिए कि क्यों डीम्ड यूनिवर्सिटी को आपको चूज करना चाहिए। तो इसके कई सारे रीज़न हैं। एक रीज़न ये है कि बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं इन कॉलेजेस के, फैकल्टीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं, लेटेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट वो लोग रखते हैं, अप्रोप्रिएट पेशेंट का इन्फ्लो होता है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं, पेशेंट का जो ट्रस्ट काफ़ी अच्छा बना रहता है। तो कहीं पे भी किसी तरीके की चीज़ों से ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। बेस्ट ऑफ एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड एट डीम्ड यूनिवर्सिटी। कट ऑफ ट्रेंड इस तरीके से था। राउंड 1 की कट ऑफ जो थी वो हाई थी, राउंड 2 में लो गई थी और फिर से मॉप अप राउंड में वो हाई चली गई थी। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल की कट ऑफ राउंड 1 में 25,300 की गई थी, राउंड 2 में 25,915 की और मॉप अप राउंड में ये काफ़ी कट ऑफ घट करके 15,070 पे आ गई थी। तो आपको हर राउंड को इवैल्यूएट करना है। आप इसे इवैल्यूएट करके अंडरस्टैंड करिए कि आपको किस राउंड
को टारगेट करके चलना है। रीइंबर्समेंट बहुत बड़ा फैक्टर होता है क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा अमाउंट डीम्ड यूनिवर्सिटी में फ़ीस के तौर पे आपका ब्लॉक होता है अगर आप पहले राउंड में सीट के अलॉटमेंट के बाद में कॉलेज ऑप्ट करते हैं और या फिर आप अपग्रेडेशन के लिए जाते हैं और बाद में अगर आप सरेंडर करते हैं। इस केस में आपका जो पैसा जो दिया है आपने वो अमाउंट कब तक रीइंबर्स होता है वो समझिए। 10 से 90 दिन का टाइम फ्रेम है जिसमें आपके पैसे को रिफंड किया जाएगा आपके सीट सरेंडर करने के बाद में। ये वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज, जिसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारी टीम के साथ में कभी भी कनेक्ट करके वेरीफाई कर सकते हैं। सेफ स्कोर रेंज इस तरीके से है, अगर टॉप के 10 डीम्ड कॉलेजेस में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 450 से 550 का स्कोर रेंज सेफ स्कोर रेंज होगा, जहाँ पे आपको मैक्सिमम 14.7 लाख रुपीज़ पर एनम के फीस स्ट्रक्चर के कॉलेजेस मिल जाएंगे। मिड रेंज वाले जो कॉलेजेस हैं उनमें 350 से 440 का स्कोर सेफ रहेगा, जहाँ पे आपको 15 लाख से 19,50,000 की रेंज वाली कॉलेजेस मिलेंगे। जो कॉलेजेस बाकी हैं जो बचे हुए जिनकी फ़ीस 20 लाख से ऊपर है, वहाँ पे अगर आप 200 से ऊपर का स्कोर टारगेट करके चलते हैं तो आपको सीट अलॉट हो जाएगी, जहाँ पे आपको 20 लाख से 25,75,000 के रेंज में कॉलेजेस मिलेंगे। हमारा एडवाइस है जो भी डीम्ड कॉलेजेस को ऑप्ट करना चाहते हैं तो अपने फिनेंशियल कंडीशंस को प्रॉपरली इवैल्यूएट कर लें। क्या क्या फिनेंशियल इम्प्लीकेशंस इम्पोज्ड होते हैं, जिस तरह से पेनल्टी, बॉन्ड एंड बैंक गारंटी का फैक्टर है डीम्ड यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में, तो आप वेल इन एडवांस इन सब चीज़ों को, फॉर्मेलिटीज़ को ध्यान से देख लीजिए, तभी आप अप्लाई करिए। अदरवाइज़ आप बहुत बड़े प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस सकते हैं, आपका फंड ब्लॉक हो सकता है, आप किसी और स्टेट में मिस कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी। तो इसे इन सब को समझने के लिए आप हमारे बडी 2020 टूल को भी आप एक्सेस करिए, जहाँ पे हर इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में दी गई है। इसे सब्सक्राइब करने के लिए www.getmyuniversity.com पे जाकर के आप सब्सक्राइब करिए। इस तरह से हमारा डैशबोर्ड दिखेगा जहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होपफुली हमने डीम्ड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी क्वेरीज एंड डाउट्स को क्लियर किए होंगे। कोई अगर क्वेरीज रह गई हो तो हमारी टीम के साथ में कनेक्ट करिए। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।